मार्जिन से राजा राम को हम लोगों को हराने की इच्छा थी, उस मार्जिन को डैमेज किया पहुंचे। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि जो भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता है वो एक समय में अपने लोभ और लालच के लिए अपने पार्टी के साथ विश्वासघात करता है। उसको आसनसोल से टिकट मिला था, लड़ना चाहिए था। ऐसा भी नहीं कि बहुत पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे हैं, हमको डाउट है कि वो मैट्रिक पास भी हैं। अरे वो कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो क्षत्रिय का तो दो ही है, परिणाम परिगति, विजय नहीं तो वीर गति। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चित्रंजन कुमार। देखिए, पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव जो है वह सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। लोकसभा चुनाव की जब बात की जाए तो काराकाट की चर्चा ना हो यह दुर्लभ बात होगी और सोचने वाली बात होगी। काराकाट में जो हैं उपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व मंत्री थे, वे एनडीए से प्रत्याशी थे और उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए निर्दलीय के रूप में पवन सिंह काराकाट आए और वहां से वो मजबूती से चुनाव लड़े। चुनाव संपन्न हो गया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी अनिल सिंह हैं। उनसे हम जानेंगे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कि इनकी क्या योगदान रही, क्या काराकाट क्षेत्र में कांटे की टक्कर रहेगी या फिर एक तरफा चुनाव हुआ है। तो सर नमस्कार। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काराकाट की जब बात की जाए तो काराकाट में जो है भाजपा ने आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी और पूरे लोकसभा क्षेत्र का आपको प्रभारी बनाया गया था। क्या रहा आपका जो मेहनत था, कैसी मेहनत रही और अब जब चुनाव खत्म हो गया तो कैसी आकलन आप लोगों ने किया? देखिए, मेहनत कोई अकेले का तो होता नहीं, हम भाजपा के लोग हैं, भाजपा का पूरा संगठन लगा था और हम लोग 365 दिन 5 साल 52 हफ्ता हम लोग हमेशा इलेक्शन मोड में ही काम करते हैं। भाजपा के जो भी कार्यकर्ता होते हैं तो हम लोगों के लिए बस एक प्रक्रिया मात्र है, ये चुनाव आना होना जाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने अच्छा चुनाव लड़ा है, परिणाम अच्छे आएंगे। काराकाट क्षेत्र से? जी हाँ, काराकाट से। काराकाट को विश्व विख्यात जो है वह पवन सिंह ने बनाया, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, पवन सिंह जैसे हजारों लोग वहाँ पर पैदा लिए और वो जो है वो दरिहट और उधर से लेके उधर विक्रमगंज थाना मोड़ या वहाँ पे उसके सबसे जहाँ से दिनारा चालू होता है नटवार, उधर थोड़ा गाना बजाना का शौकीन लोग है। अच्छा। तो उसमें थोड़ा कलाकारों को रूम रहता है, स्पेस रहता है, उन पर भीड़ जमती है, लोग उसको एंजॉय करते हैं। मगध में ऐसा कल्चर नहीं है। हालांकि 3 विधानसभा मगध का है, 3 विधानसभा शाहबाद का है। तो मगध के लोग तो बहुत सहिष्णु हैं और बहुत अध्ययनशील, अध्ययन में रुचि रखने वाले लोग और ज्ञान प्राप्ति का जगह है मगध। यहाँ पर तो आप सिद्धार्थ बना दीजिएगा, उनको हम बुद्ध बना देंगे, आपको हम जिन बना देंगे, ठीक है। अब नक्सलियों का भी प्रयोग हुआ तो हम आपको कानू सन्याल से दादा बना देंगे। तो ये जो बहुत है, बहुत प्रयोगशाला है मगध और शाहबाद थोड़ा इम्प्लीमेंटिंग जोन है। तो ये दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन का ये बीच का क्षेत्र है काराकाट और एक से एक अद्भुत लोग रहे हैं यहाँ पे काराकाट में। यहाँ पर बाबू निशान सिंह का कर्मभूमि रहा है जो अंग्रेजों से लड़े और तोप में बांध कर उड़ा दिए गए। सैकड़ों लोग यहाँ पर, सैकड़ों कुर्बानी देने वाले लोग रहे हैं। यहाँ पर दाऊद खान को हराने वाले लोग रहे हैं। दाऊद खान ने फिर बाद में सत्ता भी काबिज किया। यहाँ पर मराठाओं की सेना को हराने वाले महाराजा रामकुमार सिंह रहे हैं जो सोन के कछार पर पूरा मराठा जो पूरा नॉर्थ इंडिया जीत कर आ गए थे, गया से लौट रहे थे, मार के सोन में डुबा दिया। पूरा हिस्ट्री यहाँ का अद्भुत है। तो ऐसा नहीं है कि एक कोई जन्मा कलाकार गाने बजाने वाला तो वही एक जगह का जो है सो अभिव्यक्ति कर देगा या अभिव्यक्ति खराब कर देगा, ऐसा कुछ है नहीं। उनको मन में शौक आया, किसी दिन नशा टूटा होगा, मन में अरमान आ गया, लड़ गए और हमारे एनडीए के वोटों का तो नुकसान किया। इसमें स्वीकार करने में मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आप उन्हें बोल रहे हैं कि गाने बजाने वाले की बात की जाए तो आपके पार्टी में ऐसे कई उदाहरण हैं, निरहुआ से लेकर के मनोज तिवारी, हेमा मालिनी, रवि किशन जैसे कई उदाहरण हैं, वे भी तो गाने बजाने वाले ही हैं। देखिए, भाजपा में एक अलग पद्धति है।
भाजपा में जब आप किसी भी क्षेत्र से चुन के जाएंगे टिकट पे, तो भाजपा एक प्रशिक्षण वर्ग लगाता है। इवन मान लीजिए कि कोई भी जाएगा, जैसे पिछले बार चतरा से सुनील भैया जीत के गए थे, तो वहाँ पर एक अलग प्रशिक्षण वर्ग लगा, सूरजकुंड में लगा था, मुझे जहाँ तक याद है 14 में मैं और सुशील बाबू भी गया था। तो जो भी लोग जाएंगे उनको प्रशिक्षण होगा। इस प्रकार के जो लोग अनायास लोग चले जाते हैं उनका तो कुछ ज्ञान है नहीं। ऐसा भी नहीं कि बहुत पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे हैं, हमको डाउट है कि वो मैट्रिक पास भी हैं। कौन सी? हाँ, आई डाउट। मैंने कभी उनका कभी क्वेश्चन नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं है उसका। मैं तो अपने संगठन का काम करता हूँ, मुझे उनके व्यक्तिगत जीवन पर कुछ कहना भी नहीं है। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि जो भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता है वो एक समय में अपने लोभ और लालच के लिए अपने पार्टी के साथ विश्वासघात करता है। जिस पार्टी ने इतना सम्मान दिया, उसको आसनसोल से टिकट मिला था, लड़ना चाहिए था। अरे वो कहता है कि मैं क्षत्रिय हूं, तो क्षत्रिय का तो दो ही है, परिणाम परिगति, विजय नहीं तो वीरगति। वो युद्ध लड़ता है वहां पे। आज का युद्ध तो तलवार भाला वाला है नहीं, ये वोट का युद्ध है। तो वोट का युद्ध है, आसनसोल, उसको ठोक के सानी लड़ना चाहिए था। जो कहा सो कहा, जो किया सो किया। इसमें क्या हुआ? क्या सब कुछ आपके मन अनुकूल ही हो? तो मनोनुकूल होना था तो फिर आपको ईश्वर होना चाहिए, मनुष्य में पैदा ही नहीं होना चाहिए। एक चीज रोकना चाहेंगे, अब भाजपा जब ये निर्दलीय चुनाव लड़ने लगी तो भाजपा ने देर नहीं कर दिया उनको पार्टी से निकालने में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा व्यवस्था देखेंगे ना, इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और उसको एक साथ बैठना, निर्णय कौन लेगा, रिकमेंडेशन कौन जाएगा, और ये ऐसे बहुत बड़े पद पर थे भी नहीं। ये प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे, जो मैं तो पिछले 15 साल से हूँ, तो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे, उससे निकालना था। तो अब कभी किसी में बैठे, उसका अनुशासन समिति होती है, अनुशासन समिति एक साथ बैठ नहीं रही थी, रोज कहीं ना कहीं 2 कार्यक्रम 3 कार्यक्रम लग जा रहा था। इस नाते थोड़ा सा देरी हुआ, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं था। बड़ा मार कबीर का मन से दिए उतार, इनको मन से भाजपा ने उतार दिया। नहीं, क्या लगता है कि लेट से जब पवन सिंह को निकाला गया तो इसका नुकसान जो है वो एनडीए को हुआ? नहीं, एनडीए को तो जो देखिए एक्चुअली क्या है, ये दुर्भाग्यवश हम लोग के देश में क्या, खास करके बिहार में क्या है, जो राष्ट्रीय सेंटिमेंट है और जो कल्चरल सेंटिमेंट है, तो देश का पहचान कैसे होता है? देश का आइडेंटिटी सिर्फ उसके ज्योग्राफिकल बाउंड्री से तो सिर्फ एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है कि एक उसका बाउंड्री हो, वेल डिफाइंड बाउंड्री हो, एक उसका ध्वज हो, एक उसका दुर्ग हो, एक उसका स्वामी हो, तो लोकतंत्र में स्वामी जनता हो गई, ठीक है ना, एक उसकी सेना हो, एक उसकी न्याय व्यवस्था हो। तो ऐसा ही ये जो आप जो ये जो लोकतंत्र का ये जो ढांचा देखते हैं, इस ढांचा में बहुत छोटा सा विषय था। कौन से बहुत छोटा सा विषय था। लेकिन एक चीज देखा गया कि आपके जो एनडीए के वोटर थे, वो तो कैमरे पर यह कहते हुए दिखाई दिए कि हम एनडीए के वोटर हैं, लेकिन पवन सिंह के आने के बाद हम लोग जो हैं वह पवन सिंह को वोट दिए। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो पूरा आपको मैंने बताया सिम्टम्स ऑफ नेशन, उसमें जो राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना है, उस पर जातिवादी जो भाव है वो प्रिवेल कर जाता है। जब जातिवाद का खुमार चढ़ता है, तो जैसे काम का खुमार चढ़ता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, लोभ का खुमार चढ़ता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। उसी तरह से जब जातिवाद का खुमार चढ़ेगा ना, तो क्या होता है कि वो राष्ट्रवाद, संस्कृतिवाद सब किनारे हो जाता है, वो लोग भूल जाता है। और उसका गलती सिर्फ व्यक्तियों का नहीं है, उसके लिए आपको बेसिक एजुकेशन और घर पे कल्चरल एजुकेशन जो इस देश की व्यवस्था को देनी चाहिए थी, वो दे नहीं सके। और इसकी गलती कब से हुई? जब वामपंथियों ने इंदिरा गांधी को समर्थन किया और वो मंत्रिमंडल में आए, तो उन्होंने मांग लिया, ना गृह मांगा, ना रक्षा मंत्रालय मांगे, उन्होंने मांगा क्या? उन्होंने मांगा शिक्षा। और शिक्षा मांग के जेएनयू जैसे संस्थान की स्थापना हुई। तो जो बेसिक जो गर्व जहां से आपको अपने कल्चर पर आ सकता था, अपने देश पर आ सकता था, उस पर अटैक करके उन्होंने पूरा हिस्ट्री को ही रिपीट कर दिया। अब बच्चे को जो हिस्ट्री को रिपीट करने की वजह से क्या हुआ कि बच्चे को जो बचपन से जो आप सिखाइएगा, तो बुढ़ापा में वही उसका दिमाग में काम आएगा।
तो इसके चलते जो राष्ट्रवादी भावना है, जो सांस्कृतिक भावना है, जो हम लोगों की, जो एकात्म मानववाद दर्शन है कि जो हम है वही आपको, इस देश का पूरा एक संस्कृति में बना हुआ है, ये भाव कभी उत्पन्न नहीं होने दिया इन लोगों ने। उसके वजह से है, धीरे धीरे हम लोग सुधार करेंगे। हम लोग की सत्ता आई है, तीसरी बात, सुधार कर रहे हैं, बहुत सा सुधार हुआ है और सुधार होगा। तो अगले 10-20 वर्षों में ऐसी कल्पना है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर सत्ता रह गया 1-2 टर्म और, तो हम लोग इस देश की संस्कृति को और पुख्ता करने में कामयाब होंगे। क्या लगता है इससे आपको और एनडीए को, आपको बोले तो एनडीए को नुकसान हुआ है? इसमें अब तो चुनाव खत्म हो गया, स्वीकार करने में क्या है कि नुकसान हुआ है, लेकिन वो बंदा जीत नहीं रहा। उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जीतने के मार्ग में है, वो 4 तारीख को पता चल जाएगा। और यह बंदा जिसने पूरे उथल पुथल मचा दिया और जितने तरह के राजनीतिक भ्रष्टाचार के उपकरण होते हैं सबका प्रयोग किया। मुझे दुख है कि हमारे यहाँ वो काम हुआ है और उसको रोकने में हम लोग बहुत जगह तो रोका, लेकिन बहुत जगह रोकने में हम लोग असफल हुए। इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पर जो भी लड़ाई रहेगा वो उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम जी के ही बीच में है और ये गोल पोस्ट बदलने वाला नहीं है। क्या लगता है पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में, जैसे जमीन पर चर्चा है, चौक चौराहों पर चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच में जो लड़ाई है उसका फायदा राजा राम को मिलता हुआ दिख रहा है? फायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिस मार्जिन से राजा राम को हम लोगों को हराने की इच्छा थी, उस मार्जिन को डैमेज किया पवन सिंह ने। हाँ, उस मार्जिन को डैमेज किया। अगर ये पवन सिंह नाम के व्यक्ति नहीं आते तो हम लोग कम से कम राजा राम को 2.5 से 3 लाख वोटों से हराने में सक्षम रहते। अब वो मार्जिन करो। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नील सिंह जी, जो भाजपा के नेता हैं और काराकाट में भाजपा ने इन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी और पूरे लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया था। इन्होंने अहम भूमिका निभाई और उपेंद्र कुशवाहा को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ा। मिलते हैं इसी तरह के अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।